हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इमेज के बारे में समझा था और टाइप्स ऑफ इमेज जो कि रियल एंड वर्चुअल होता है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के कारण, उसको हम लोग समझेंगे और रूल्स फॉर फाइंडिंग एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रूल्स फॉर फाइंडिंग एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर, और दूसरा ले लिया कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के पास अपना प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इस केस में भी हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पोल। तो क्या बोलते हैं? पोल, M N, ये एपरेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका F होगा, यहाँ पे C होगा, इसका यहाँ पे F होगा और यहाँ पे C होगा। तो पहला केस में क्या बोल रहा है? व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखो, ये हो गया पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो, ये फोकस से पास करता हुआ हम लोग क्या होगा? अपीयर होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन इंसिडेंट रे passes through the focus after reflection it passes parallel to the principal axis। तो देखो, पहला केस में क्या था? जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ। अब इसके जस्ट रिवर्स कर दो, जब रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं वाइट लाइट को कंसीडर कर रहा हूँ जो कि फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे 1 को कंसीडर करो, रे 1, और ये रे 2 को कंसीडर करो। रे 2 फोकस से पास हुआ है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक रे को कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये ले लो रे 2, ये है रे 1। ठीक है, अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। जब कोई रे मिरर पे इंसिडेंट करेगा और वो फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस सेम एंगल फ्रॉम द पोल। अब रे 3 को मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। देखो, मान लो ये हो गया कोई रे पोल पे इंसिडेंट हुआ है। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल से पास करेगा। ठीक है, ये हो गया रे 3। इस केस में भी मैंने बोल्ड कलर कर दिया है ग्रीन को। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है? सेम एंगल से पास करेगा। तो देखो, ये एंगल एक दूसरे को क्या होगा?
इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर थ्रू सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू सेम पाथ। देखो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटर से कोई रे ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया रे जो कि सेंटर से इंसिडेंट हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ से गया है उसी पाथ से ये वापस आएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कारण जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पोजीशन। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ हो तो उसका इमेज जो बनता है कॉनकेव मिरर में वो कहाँ पे बनता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मिरर हो गया। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का एन जो हो गया वो एपर्चर हो गया। ये जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पी से लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, और ये जो होता है वो फोकस होता है, और यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो मान लो बहुत दूर से रे इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा, एफ से। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ दो रे को ही कंसिडर करेंगे। अगर दो रे किसी पॉइंट पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है। तो हम लोगों ने पहला रे लिया पैरेलल जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। दूसरा रे को मैं लेता हूँ, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पास होगा वो फोकस से पास होगा। देखो तो यहाँ पे देख रहे हो ये इंसिडेंट रे दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। देखो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज। हम लोग ने इमेज ऑब्जेक्ट का साइज कुछ इतना बड़ा लिया हुआ है। देखो इसका जो इमेज बन रहा है फोकस पे बहुत छोटा बन रहा है। बहुत छोटा को हम लोग लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे जो नेचर होगा वो क्या होगा, नेचर रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखा हुआ है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक। यहाँ पे हो गया क्या, सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, और ये हो गया एन एपर्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ क्या है, ए बी लेंथ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे को हम लोग कंसिडर करना है। पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग दूसरे रे को कंसिडर कर सकते हैं जो फोकस से पास होगा। मैं फोकस से ही पास कराता हूँ, तो दूसरा ले लेता हूँ मैं फोकस से, ठीक है। ये फोकस से पास हुआ, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो अब ये रे रिफ्लेक्ट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो
ये दोनों रे, मैं जो रे कंसीडर किया हूँ उसको देखो। पहला तुम लोगों को कंसीडर करना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पास करेगा। दूसरा लेना है फोकस से जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों रे कहाँ पे मिला है, दोनों रे इस ए पॉइंट पे मिला है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट है वो क्या है, ये है। इमेज का हाइट क्या है, ये है। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ पे है, पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी। साइज क्या है, साइज बताओ, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, देखो यहाँ पे दोनों रे एक दूसरे को कट कर रहा है, रियली कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो नेचर इमेज का क्या होगा, रियल, रियल एंड उल्टा है। देखो उल्टा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ, इन्वर्टेड। केस 3 को हम लोग कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एज सी। ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट से एक रे को हम लोग लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से पास होगा। ठीक, अब ये मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ये और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। अब देखो इमेज, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सीधा, इमेज कैसा बन गया, उल्टा। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन जो है वो एट सी। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन, साइज, नेचर। तो यहाँ पे पोजीशन जो होगा वो एट सी, साइज क्या होगा, सेम साइज, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा हम लोग केस कंसीडर करते हैं जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो उसका इमेज कहाँ से बनेगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास, ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, इस मिरर के पास अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इसको M नाम दे देते हैं, N नाम दे देते हैं। यहाँ पे हो गया सेंटर, यहाँ पे हो गया सेंटर, यहाँ पे हो गया फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहाँ, ऑब्जेक्ट को रखते हैं F और C के बीच में। ठीक, तो देखो इससे एक रे को कंसीडर करते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा, है ना। अब दूसरा रे को हम कंसीडर करते हैं फोकस से। ठीक, तो ये रे हो गया फोकस। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे एक दूसरे को कट कर रहा है,
देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक। तो इमेज हमारा बन रहा है उल्टा, ये मान लो ए बी, ये ए डैश होगा, बी डैश होगा। तो देखो यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, बिटवीन बियॉन्ड सी या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। साइज़ बताओ क्या होगा, साइज़ जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इनलार्ज्ड। और नेचर कैसा होगा बताओ, नेचर जो होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। केस 5 में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, और 6 नंबर में देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे रखा हुआ है, तो ये मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ए बी साइज का है, ठीक है। यहाँ से दो रे को कंसीडर करेंगे, पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जा रहा है। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करेंगे जो सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही वापस आएगा। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बन रहा था, फोकस पे रखेंगे तो एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, वहाँ बड़ा से छोटा बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा। हाईली इनलार्ज। और तीसरा हो गया नेचर। नेचर बताओ, नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पे के बीच रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमने इसको शुरू से बनाते हैं। ये हमारे पास मिरर हो गया, ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। यहाँ पे क्या होता है, पोल, यहाँ पे क्या होता है, फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं जिसका हाइट ए बी है, मान लो ये, ठीक। तो यहाँ से एक लाइट को हम कंसीडर करेंगे जो कि पैरेलल होगा। देखो ये पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करते हैं जो सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही वापस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो ये देखो ये आगे पीछे की तरफ यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो देखो ये पीछे की तरफ पॉइंट किसी पॉइंट पे मिल रहा है, तो देखो ये हो गया इमेज। अब यहाँ पे देखो इमेज, यहाँ पे लेंथ लिया था ए,
बी। इमेज का लेंथ क्या था ए बी। यहाँ पे देखो इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा, इन लार्ज होगा। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक ऐसा कंडीशन होता है जब ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है। बाकी सारे केस में रियल बन रहा था और उल्टा बन रहा था। इसमें जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट में सीधा बनेगा।